था खाओ कि औरत जात जो है कहाँ कैसे क्या करेगी। और एक तो हम लोग पड़ गए मुसलमान और कोई जो है सुनवाई नहीं होगी तो कितने जास्तियाँ क्या करेंगे हम लोग के साथ। कई दिन तक तो हम बहुत हमें तकलीफ रोए हैं कि घर में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, पुलिस घर के अंदर घुस आई। बच्चों की वजह से ये हो रहा था कहीं हमारी इज्जत या बच्चों पे कोई अब आँच आ जाए, इसलिए हम लोग वहाँ से नहीं निकल रहे। बुरखे में हर वो काम कर सकती है जो लोग उसे समझते हैं कि वो नामुमकिन है, और मैंने वो कर दिखाया। मैंने एक देश की बेटी हूँ, एक जिम्मेदार बेटी हूँ। खड़े होकर के तालियां बजाइए, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए के खिलाफ देश भर में धरने हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट या धरने हुए, लेकिन उसके फौरन बाद 21 नौजवानों की हिंसा में मौत हो गई। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिस पे उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया वो थी मुसलमान औरतें, जो मुसलमान और औरत होने की वजह से 2 गुना ज़्यादा दर्द फेस कर रही थीं। और वो नहीं, लड़के जो थे ऊपर चढ़ रहे थे तो हम मना करने जा रहे थे तो वो पुलिस वाले घुसे तो कहने लगे वहाँ हमको मारा कर, और गालियाँ दी, बहुत गाली खराब गालियाँ दी उसने। एक लाठी मेरे ये मारी कस के और गाली दी, और उसके बाद फिर एक कंधे पे मारी, पैर पे मारा था, ये सब नीला पड़ गया था, नीला मार रहे थे लाठियाँ। तो पोता मेरा डर गया, रो रहा, अरे मेरी दादी मारी जा रही है, अरे मेरी दादी मारी जा रही हैं। वो डर गया, चुप कोठरी में छुप गया डर के मारे। कई दिन तक तो हम बहुत हमें तकलीफ रोए हैं कि घर में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, पुलिस घर के अंदर घुस आई, मारी पीटी, सेफ नहीं ना, अपने घर में भी सेफ नहीं ना। कितने दिन तो हम लोग सोए नहीं ना डर के मारे। गाड़ी इनको पकड़ना है तो वो पकड़ के उनको फिर ले गए, और उनको आप जानते थे कौन लड़के हैं। और फिर उसके बाद इनको मार के ऊपर चले गए, हमारे कमरे में घुसे, सब टीवी तोड़ी, फ्रिज तोड़ी हमारी। महसूस ऐसे ही हो रहा था कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, इसीलिए हम बच्चे लेके आए, घुस गए छुपे, और इनको मार खाते हुए अपनी सास को देख रहे थे। जबकि इनकी बेटी भी थी, वो भी मार खाते देख रही थी, लेकिन सिर्फ बच्चों की वजह से ये हो रहा था कहीं हमारी इज्जत या बच्चों पे कोई अब आँच आ जाए, इसलिए हम लोग वहाँ से नहीं निकल रहे थे, बस मार खाते इनको देख रहे थे। हमारा छोटा सा बच्चा वो इतना सहम गया था कि उसको यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। वो कह रहा था अम्मी हम दादी घर नहीं जाएंगे। बच्चा तो कई दिन यहाँ रहा नहीं, अपनी नानी को, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद आपने लोगों ने सोचा कभी कि यहाँ छोड़ के जाएं, कहीं और जाएं? मैं यहाँ छोड़ के जाएंगे कहाँ बिटिया, यहाँ से छोड़ के जाना कहाँ है। जुमेरात के यहाँ गोली लगी थी और जुमे को मट्टी हुई थी। मुझे यूँ नहीं पता लग रहा है कि कौन से मारे से है, यूँ नहीं पता लगा है अभी हिज लेगे। हमारे भैया के जो है सबसे बड़ा चढ़ा लड़का हमारा रहा है हीरा, कोई तरफ से हमको किस तरीके से नहीं हम जिए कि हमारा मुद्दे जर वही रहा। अल्लाह ताला मका कह रहा है कि हमारा लड़का वही कमाता रहा है, वही घर का खर्चा भी चलाता रहा। अब हम का हमारी ज़िंदगी कैसे कटे। कोई छिन हमारा लड़का जो तनी निगाह से हट जाता रहा, तुरंत ही हमारे भैया कहे लगे अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई। हम कोई लंग चले जाए, भैया हमारे बाहर से आ जाए। कैसे के हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये पहले नहीं हो रहा है, अब हो रहा है। हम हिंदू थे, फिर दूसरे धर्म में आए, खुश थे, हम दोनों लोग खुश थे। आप मानती थी वो धर्म भी ये धर्म भी? दोनों। हमको घर पे छोड़ के तब दवाई लेने गए थे। फिर हमें फ़ोन आया था कि उनको गोली लग गई है। फिर हम अपने घर से फिर वहाँ गए थे ससुराल में। फिर वहाँ सब पता चला तो वो तो थे ही, उनसे किसी से कोई दुश्मनाई नहीं थी।
अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, किसने किया। बाहर का दरवाजा तोड़ के 10-15 लोग यहाँ अंदर आके खूब घुस के मारिन पीटिन। किसको? लड़के को, हमारे भाई को। हाँ, मारिन पीटिन, फिर दोनों को नंगे पैर घसीटते लेके गए और फिर पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोग के घर में जैसा लग रहा था कोई मर गया है, जब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। 3 दिन के बाद पता चला था कि वो अरेस्ट हो गए। हाँ, कि वहाँ पहुँचा दिया गया। कैसा क्या, एक माँ की दिली होता है कि इतनी तकलीफ हमने उठाई है, झेली है लड़के के लिए, लेकिन किस मुसीबत से हमने जमानत करवाई। एक हम जमानत करवा रहे हैं, दूसरा ठोके दे रहे हैं, दूसरे के हम इंतजाम कर रहे हैं, तीसरा ठोके दे रहे हैं। था खाओ कि औरत जात जो ने कहा कैसे क्या करेगी, और एक तो हम लोग पड़ गए मुसलमान, और कोई जो है सुनवाई नहीं होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदार होते हो, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होते हो, आपको देश के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। और मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो CAA NRC का कानून आया, ये गलत था, ये देश हित में नहीं था, तो मुझे लगा ये देश हित में नहीं है, मुझे इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और काफी प्रेशर था मेरी फैमिली से, मुझे प्रेशर था, मेरे ससुराल से प्रेशर था कि आप क्या कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, जरूरी नहीं, आराम से घर पर बैठो, खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो फिरो। बोले कि तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें CAA NRC प्रोटेस्ट करना तो जाओ, तुम वहीं घंटा घर पर रहो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। काफ़ी रोती रही, अपने छोटे बच्चे के साथ थी मैं, और मैं उस बच्चे को ठंडक में संभाले रहती थी, और मैं वहाँ उसे फीडर बनाकर, शीशी बनाकर देती थी, और मैं उसे कंबल में लपेटे रहती। महिला बुरखे में हर वो काम कर सकती है जो लोग उसे समझते हैं कि वो नामुमकिन है, और मैंने वो कर दिखाया। मैंने एक देश की बेटी हूँ, एक जिम्मेदार बेटी हूँ, और मैं जिम्मेदार बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ साथ अपने देश को भी लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब जितनी मोहब्बत अपनी फैमिली से करती हूँ, उतनी मोहब्बत मैं अपने देश से करती हूँ। What do UP's people want? We are on the ground to find out and bring their voices to you. Help us raise ₹22,50,000 by supporting our coverage. Click on the link below.